जो विषय होता है देवी देवताओं का, जी तो वो गीता पाठशाला वो नहीं खोल सकती, जिसके लिए बोला सेंटर्स। जी तो एक सेंटर है जी और बाकी सब सेंटर्स हो सकते हैं, वो भी जब सेंटर से कनेक्शन होगा तब। माता पिता सेंटर है ना, और भुजाएं जो अष्टदेव अष्टदेवियां सेंटर्स होंगे, और गीता पाठशाला होंगे जो और अपने लौकिक संबंधों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको वही मुक्ति दे दी जाती है, जी जहाँ हो वही मुक्त कर दिया जाता है उनको, कि आप हाँ सहयोगी बन के इसका लाभ लेकर के आप मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त हो सकते हो। अपने उस स्थान को सेवा स्थान समझ के समर्पण करके, जैसे राजा जनक का उदाहरण दिया गया। जी 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 तो ऐसे ही एक उदाहरण, जब गोपियां थीं जी और उद्धव जब प्रकाश की बात करने लगे, आत्मा परमात्मा की बात करने निराकार लगे, की बात निराकार की बात करने लगे, तो जी बोले कृष्ण जी से कि आप गोपियों को जीवन मुक्ति क्यों नहीं देते, आप हाँ तो जी भगवान हो ना। जी आप जब वो प्रेम के बंधन में आनंद का अनुभव कर रही थी, तो उद्धव ने बोला कि इनको जीवन मुक्ति दे दीजिए, ये मोह पीड़ा है। जब पीड़ा का क्लेरिफिकेशन दिया जाने लगा उनके द्वारा, तब कृष्ण जी बोले कि ये मुक्ति जीवन मुक्ति का पाठ आप ही जाइए गोपियों को पढ़ाए आइए, ये संदेश आप ही दे आइए, आप ही सेवा कर दीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है ये, जी शायद मैं ही नहीं समझ पा रहा हूँ या गोपियां नहीं समझ पा रही हैं, जी जी तो आप ही चले जाइए, दे आइए। हाँ जी तो उनको आत्मबोध कराया गया। राधा रानी और गोपियां, आधा कार्य तो गोपियां ही कर दी बरसाने में, उनको मिट्टी लगा करके लोट पोट करके उनका बंदर बना दी। जी जी कहीं अनुभव की कमी है उद्धव, जी जी ये जो ज्ञान तुम लेकर आए हो बरसाने में, जी यहाँ बरसात, तुम्हारी बरसात की जरूरत नहीं है, ये छींटे पर रख के आओ, छींको मत उद्धव। बरसाने में ये निराकार के छींके रहे ना, छींक रहे हैं ना जो लोग, साकार का आनंद लेना चाह रहे हैं, तृप्त हो नहीं रहे हैं, बस तृप्ति की बात कर रहे हैं, वही बताए, मुक्त नहीं होंगे, मुक्त होना नहीं चाहेंगे। जब असल मुक्ति का रास्ता दिखाया जाएगा, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाया जाए, तो वापस चले जाएंगे घर में अपने जी 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 लौकिक स्थानों पर, कहेंगे यही हमारा ठीक है। बस बातें ही ऐसी, बनाएंगे। हाँ, ऐसी जी मुक्ति और जीवन मुक्ति नहीं चाहिए। जब सत्य परोसा जाता है ना, तो स्वाद सबको अच्छा नहीं लगता। जी जी क्यों जी क्यों उनको पूर्व जन्म का पाप कर्म जीर्ण बुखार में जैसे भूख विदा हो जाता है ना, हाँ जी ऐसे ही उनको ऐसा बुखार चढ़ा हुआ होता है कि वो तीता लगता है। जी जो बोलते हैं सत्संग या भगवान के चर्चा, वो मुक्ति जीवन मुक्ति सत्य ज्ञान जब उतरता है, तो सबको उसको उतर के पीने में दिक्कत होती है। फिर बरसात होता है, छक छम 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 छम, तो कोई अपने देह बांध के घर में जाते हैं, कोई महल में चले जाते हैं, तो बरसात से बच जाते हैं ना। जैसे जैसे ये बरसात होता है तो उससे बचते हैं कि नहीं, किसी को अच्छा लगता है, कहती है हमारे बाप बाप बरस ज्ञान की बरसात हो रही है, आइए बरसात भीग जाओ, तो खूब नहाते हैं ना, अच्छा लगता है ना। तो ज्ञान का बरसात एक समय आता है, सावन भादो, वसंत बहार, जी 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 जो चारों जो 12 महीना में एक समय वो बरसात का समय होता है, जिसको बोल रहे हैं संगम का समय, जी जब वर्ष का हम काउंटिंग करते हैं। ज्ञान की बरसात। हाँ, ज्ञान की बरसात। जी तो उस बरसात में कहे कि किसी की छुपी नहीं रहेगी, उदाहरण दिया गया ना, तो सारे महीने का, वर्ष का, सप्ताह का, दिन का, सेकंड का, सारे जब आप अच्छे से आप ध्यान देती हैं, अध्ययन करती हैं, उस गीता पाठशाला में अध्ययन करती हैं, तब यथार्थ ध्यान लगता है। जी 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 जब आपको उस पर मनन करवाया जाता है, आपके मनन, और उस पर जब आपको चिंतन करवाया जाता है, चिंता से हटा करके, चिंता के चिता से निश्चिंत बनाया, और खूबियों से तूने मुझे खूब सजाया। जी और साथ में है हमारे भगवान भगवती माता पिता हमारे, तो हमें अब चिंता किस बात की रही। हमारे परिवार मिल गए, डबल इंजन मिल गया, बाप दादा मिल गए, माता पिता मिल गए, है ना। तो वो लोग पहली बातें पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते, ये माता पिता का है। ये इसीलिए गीता पाठशाला, सच्ची गीता पाठशाला जब खुलेगा, तो ये कुमार कुमारियों की नर्सरी खोली गई है। जी जी जिसको बोले कौन सा पुत्र पुत्रों पुत्री के द्वारा, जैसे ब्रदर सिस्टर का यूनिवर्सिटी है,
जी मदर गॉड मदरली गॉड फादरली की यूनिवर्सिटी नहीं है जी ये ब्रदरली सिस्टरली यूनिवर्सिटी जी है, भाई बहनों की भाई बहनों की है, जी जो पूरे यूनिवर्स में खोल दिया गया। हम्म लेकिन ये रियल यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरे यूनिवर्स के लिए जो रियल यूनिवर्सिटी है वहाँ गॉड मदर गॉड फादर और उन्हीं के जैसे गॉड गॉडेज जैसे चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, भाई बहन। ये है रियल यूनिवर्सिटी, गॉड जी फादरली गॉड मदरली यूनिवर्सिटी। और ये गॉड ब्रदरली गॉड सिस्टरली यूनिवर्सिटी है, जी जी जो पूरे यूनिवर्स में खोली गई, पुत्र पुत्रियों के द्वारा माता पिता के नाम पर खोली गई है। जी गीता माता और गीता पति भगवान, न कि वहाँ गीता माता गीता पति भगवान का ज्ञान चल रहा है, जी वहाँ उनका चल रहा है जी जो मनमत परमत से चल रहा है। जी और जी नाम का उनका लेवल लगाया जा रहा है, हाँ जी उनके टेबल पर उनके नाम का लेवल है, उस केबल से नहीं जोड़ा गया है जो उनके लेवल का है। जो उनके लेवल में है वो पकड़ ले रहे हैं, वो अपने फायदे का पॉइंट, जिससे हमारी दुकान चल सके। जी जी ये आध्यात्मिक जगत की चोरी है ये। जी जैसे यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सल बातें होनी चाहिए, हाँ सर्वमान्य बातें होनी चाहिए, हाँ केवल एक तरफा एक पक्षीय बातें नहीं होनी चाहिए, हाँ, जो बातें सबके लिए सबका सरल हित हो, जी सर्व का कल्याण हो, जी सर्व जी का जी शुभ हो, प्रजा भी सुखी, हाँ जी सभी किसी का दुख ना हो, सबके। मानव जन का कल्याण जी हो। जी हाँ, हाँ वही जी सभी की मानवता के बारे में जो आपके द्वारा आया कि किसी का उत्थान नहीं हुआ, हाँ जी इससे डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम्म अगर हम सर्वे करें तो ना परिवार में जो ये ज्ञान गया परिवार वालों के बीच में, तो सबको क्या किया, बंधक बना दिया गया है। जी जी एक धर्म के नाम पर, जी धार्मिक प्रचार प्रसार के नाम पर चर्चा किया जा रहा है, धर्म अशांति का, फैल गई। धर्म का हाँ चर्चा किया जा रहा जी है। हाँ, जी विघटन विघटन, जी ये ज्ञान विदेशी ज्ञान है जो हमारे लौकिक अलौकिक परिवार को खंड खंड में बांटा है, एक हाँ नहीं जी होने हाँ दिया जी है। हाँ जी लौकिक संगठन लौकिक परिवार में भी जा करके 2 चूल्हा करवाया, 10 चूल्हा करवाया। जी जी पहले ही दिन से कोर्स करने वाले ये विदेशी ज्ञान विपरीत धारणा का, जिसको हम गीता ज्ञान बोल रहे हैं, गीता का ज्ञान है ही नहीं है कहीं से भी। समझ में आया? जी तो जी खान पान से लेकर पहला ही कोर्स जो करने जाता है, चाहे हमारे दादी बाबा जाएं, चाहे हमारे माता पिता गए हों, चाहे हमारे भाई बहन गए हों, चाहे हमारे वधु पुत्र वधु गए हों, चाहे हमारे जी नाती पोता गए हों, उनके घर में जो 10 फैमिली 10 को 10 तरफ कर दिया, हाँ जी उस घर में विघटन शुरू किया। तो ये गीता का ज्ञान सामंजस्य समरसता क्यों नहीं आई, जी कल्याण उत्थान की तरफ क्यों नहीं गई? आज सभी व्यवस्था बिगड़ने के बाद गीता ज्ञान पहुंचाने में कितनी दिक्कत हो रही है बच्चों को। इसका जी जी यही कारण है कि पहले से भ्रम फैला हुआ है, भ्रांति फैली हुई है। तो बिना क्रांति के शांति स्थापना करना ये योग बल से गीता ज्ञान से संभव है और हो रहा है, जी जी लेकिन इन लोगों के लिए असंभव है जो बोल रहे हैं कि जी असंभव है हम्म शांति की स्थापना। लेकिन संभव है, क्योंकि वाणी में बाप दादा ने स्मृति दिलाई है कि तुम बच्चे असंभव को ही संभव करने वाले हो। जिसको पूरी दुनिया असंभव बोल रही है वो संभव है, लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जीत तो सत्य की ही होगी ना। जताने की जरूरत ही नहीं है। आप आज चाहे आप नजदीक आओ ना आओ, कहीं भी रहो, लेकिन सत्य वही सुनना चाह रहे हो, जी सत्य ही चाहिए, वास्तविकता की हाँ ही जी आवश्यकता है वर्तमान समय हाँ जी सभी को। तो ये स्कूलें नहीं खोल सकती। जी जी और हमारा एक और सवाल, जैसे बाबा 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 शब्द को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, जो सब जगह फैला हुआ है, तो इसको लेकर हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि ये क्या क्या है ये आखिर। बाबा हमारी प्रवृत्ति का शब्द है ये, हाँ जी हमारी प्रवृत्ति में गृहस्थी में इसका प्रयोग किया जाता है। बाबा जहाँ होता है वहाँ दादी भी होती है। हाँ जी इस पर भी ढेर सारे क्लास सनातनी यज्ञ माता के द्वारा आए हुए हैं। जी जैसे बाहरी दुनिया में जो संन्यास आश्रम बने हैं, बाहरी दुनिया के संन्यास आश्रम, जिसको हम अज्ञानी बोलते हैं अपनी भाषा में, भक्ति भाव बोलते हैं, भक्त आत्माएं, जी जो आजकल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और ओम मंडली में जोरों शोरों से उन लोगों को बुला बुला के अपना प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हाँ अपनी तरफ आकर्षित करवा करके अपनी बातें बुलवाई जा रही हैं। अपना मंच देते हैं, उनको देंगे अपने मंच पर बोलने के लिए। अपना जो मंच बनाए हुए हैं ना, जी उस मंच पर उन्हीं को बुलाएंगे। जिनको निष्कासित किए हैं उनको बुला करके एकता एक होने के लिए
एकता का परिचय नहीं देंगे, उनको पर्चा नहीं देंगे, आइए हम सभी एक हो जाते हैं, निमंत्रण नहीं देंगे। वो निमंत्रण केवल और सिर्फ सनातनी यज्ञ माता के ही द्वारा दिया गया, 30 संगठनों को, कि हम मिलते हैं, बैठते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, समस्या का समाधान कैसे होगा। समस्या का दिश तो बनी ही हुई है, समस्या की भी बात ना करते हुए थोड़ा कम करेंगे उस पे और समाधान पर बात करेंगे तो कोई आया क्या, मिलना चाहे क्या, नहीं। तो कारण इससे साफ हो गया कि कहाँ पर है चोरी। इससे आप भी अपना यहाँ पर चिंतन कर लीजिए थोड़ा, यहाँ पर करिए। अगर मनन चिंतन करना ही है तो इस पर करिए कि इस तरह के कहाँ से चोरी हो रही है, ये क्यों ये हो रहा। तो ये आध्यात्मिक सीबीआई ही इसको पकड़ती है। ये बाहरी दुनिया की सीबीआई, फिजिकली सीबीआई, राजनीतिक सीबीआई वहां तक नहीं पहुंच पाती है जब तक वो सत्य जो माई की सीबीआई से हाथ नहीं मिलाएगी या माई की सीबीआई को सहयोग नहीं देगी, तब तक ये दोनों सीबीआई फेल जा रहे हैं। अगर ये दोनों मिल जाते हैं, धर्म के लोगों का जो नेता बोलते हैं, ये राजनीति वाले उनको शामिल कर लें जो धर्म की गद्दी का प्रचार कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय जो अयोध्या राम मंदिर बना, तो क्यों बना भाई, उसमें भक्ति पूजा पाठ करवा करके प्रचार प्रसार करने के लिए कि जो भी राम भगवान सीता या धर्म के नाम पर जो लूटे पीटे हैं उनका न्याय देने के लिए वो न्याय मंदिर होना चाहिए, न्यायाधीश बैठना चाहिए। जैसे राजनीतिक व्यवस्था में कोर्ट, फैमिली कोर्ट जो कह रहे हैं वसुधैव कुटुंब, तो इस वसुधा पर वसुंधरा पर वो कौन है, राम। सिर्फ अकेले राम आके धनुष तान देंगे, कौशल्या माता, उनके परिवार, उनकी सीता, जानकी मैया, उनके पुत्र हनुमान जी, सबको स्थापित क्यों नहीं किया गया, प्राण प्रतिष्ठित क्यों नहीं किया गया, उनके ऊपर विचार क्यों नहीं किया गया। पूरे परिवार को वहां बैठाइए, कार्यकर्ता को भी बैठाइए, मंत्री को भी बैठाइए। जैसे राज्य व्यवस्था के लिए, दुनिया की व्यवस्था के लिए मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी मंत्री होते हैं ना, जितने भी, तो कितने कार्यकर्ता होते हैं। ऐसे आध्यात्मिक के नाम पर जिनके लिए बोला कि गृह मंत्री गृहिणी नारी शक्ति, धनवंतरी, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो कितने लोगों को नामकरण हुआ है ना, इंद्र देवता कौन है, ये कौन है, सबका आध्यात्मिक दुनिया के सारे मंत्री हैं, आध्यात्मिक दुनिया के मैसेंजर मीडिया नारद जी हैं। तो इनके कार्यकर्ता को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप करेक्शन नहीं कर सकते, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते, उस पर चिन्ह नहीं लगा सकते, उनके चिन्ह को लेकर के आप आगे नहीं बढ़ सकते। कोई त्रिशूल ले रहा है, कोई तलवार ले रहा है, कोई दुर्गा का पोशाक पहन ले रहा है। अभी एक प्रचार में देखिए, एक भाई बोल रहा है सनातन का प्रचार में कि ये प्रचार की बात नहीं है कि उनकी ओढ़नी ओढ़ करके आप शिवरात्रि आए तो कोई शंकर को बना दो, किसी को पार्वती बना दो, किसी को देखो हमारी दीदी जी भी उनको वर्ण कर रही हैं शिवलिंग को। जब आप साकार में है तो साकार को वर्ण करिए ना, शिव स्वरूप को। वही ये लोग वास्तविक ज्ञान से, सत्य ज्ञान से विमुख कर देते हैं। आप लिंग को जड़ लिंग जल जलाधारी, तुम्हारे माँ पिता मानना नहीं है, जो लिंग है वो पुरुष लिंग है और स्त्री लिंग का आधार लिया है, तो माता पिता को वर्ण नहीं करेंगी, बस भटकाएंगी स्त्री वो लिंग लेकर के। उसको हम अपनी भाषा में जड़ बोलते हैं, चेतना उसमें भी है। किसी के अंदर चेतना आई है जो उस जड़ लिंग का परिचय दे रहा है, आपका पर्चा छीन ले रहा है, जो पब्लिक के खर्चे से बांटा जा रहा है, जो पब्लिक के खर्चे से ट्रक और वो ट्रक बुक किया जा रहा है, माइक बुक किया जा रहा है, बाजा बुक किया जा रहा है, लाउड स्पीकर बुक किया जा रहा है, ढोल झमीरा तमूरा मनूरा लेके जो भी किया जा रहा है। समझ में, ये सब धर्म का प्रचार ऐसे होता है। आप सोचिए, इस पे कोई पकड़ने वाला नहीं है कि और कोई पकड़ रहा है तो उसका सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर राजनीतिक व्यवस्था वाले उनका सहयोग कर दें तो अभी देखिए 24 घंटे के अंदर वो अपने घर में चली जाएंगी, अपने माता पिता की सेवा करेंगी, वो लौकिक स्थान पे जाने वाले हैं सारे। यही आध्यात्मिक दुनिया की भूत आत्माएं हैं जो भटकाती हैं। भविष्य का लालच देंगी पिचास, अब भूत का लालच देंगी भूत, ये प्रेत पिचास होते हैं। आप समझे, जो रेत में जो मंजिल पे नहीं आएंगे, मंजिल नहीं दिखाएंगे, मंजिल की बात करेंगे। अब प्रेत परती में क्या भटकेंगे सब। आप समझे, बंजर धरती, उसको हम लोग परती बोलते हैं देहात में, लोग भाषा में परती। प्रेत आत्माएं ऐसे ही वो करती हैं, प्रलोभन देंगी। समझ में आया? तो वो लालच में आ जाती हैं
हाँ जी। लालची होती हैं, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकृतियों से जकड़ी हुई हैं, वो सब वो कैप्चर कर लेती हैं, उनको कैप्चर करते हुए दिखाया ना, ऐसे बड़े बड़े नाखूनों से ऐसे सृष्टि को पकड़ी हुई है तमो प्रधानता, उसमें से धीरे धीरे कैसे निकल जाते हैं। जी जी जी। जो देवात्माएं, देवत्व जागृत होता है सीधे उसमें से, उस कैप्चर से निकल जाए, डरती नहीं है वो। तो वर्ण करना है तो माता पिता को वर्ण करिए। वो माता पिता अपने एक दूसरे परम पिता परमात्मा एक दूसरे को वर्ण कर चुके हैं। आत्मा बच्चे को जड़ को क्यों वर्ण कर रही हो, माता पिता को वर्ण करो ना। वो माता पिता है तुम्हारे, तुम पार्वती नहीं हो। पार्वती जीता जागता शंकर को वर्ण की थी। आप कोई साकार पुरुष को वर्ण करो, देखो तुमको भी भगाएंगे। कोई भी पिता पुत्र वाला होगा ना, तुम्हारा सारा सिस्टम वही तोड़ दिया जाएगा। जैसे यज्ञ माता के द्वारा जब प्रैक्टिकल उनके जीवन में जब घटना घटी और प्रैक्टिकल की, तो लौकिक संबंधी नहीं रहे, पति पति नहीं रहा, पुत्र पुत्र नहीं रहे, पुत्री पुत्री नहीं रहे, पिता पिता नहीं रहा, भाई भाई नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही। ये प्रैक्टिकल पेपर से गुजरना पड़ा, पास होना पड़ा उसको। तब वो सबको पास में बुला रही है। और पिसने की कोई ने भी कसर नहीं छोड़ी दोनों को। आप सामाजिक संदेश दे के दिखा दो, थोड़ा छुआ भी नहीं है, छू के दिखा दो थोड़ा सा। जी जी जी। आसान होता है इस तमो प्रधान दुनिया में। तो आप इतना सज धज ली हैं। एक ये जो सजावट है, दैहिक सजावट आकर्षित करने का, जो भ्रम ज्ञानी है, जिनको भ्रम आ गया है आपके स्वरूप को, जो माया मोहिनी, आप मोह को नष्ट नहीं कर पा रही हैं। आपके द्वारा उस कृति से, उस वृत्ति से, उस वाणी से मोह नष्ट नहीं हो रहा है इन सबों का, जो गीता ज्ञान को ग्रहण कर सके और जो ग्रहण लगा हुआ है वो उतार सके। जी। तो आप जब सज धज ली है तो उस स्वरूप को क्यों नहीं सजा करके वर्ण कर रही हैं। जी। आप इतना सज ली तो उस पुरुष को सज के अपने बगल में सजा के बैठाओ, एक दूसरे को वर्ण करो कि ये है हमारी आदि माता पिता। आप साकार में और लिंग जड़ में, ऐसा क्यों भाई। हाँ जी, ये भी चोरी है। चोरी है ना। आप जब साकार में हो तो उसको भी साकार में, और ये संदेश दो कि ये हमारे आदि माता पिता हैं। और जितने आदि माता पिता के नाम पर ब्रह्मा कुमार कुमारियां, विष्णु कुमार कुमारियां, शंकर, सभी कुमार कुमारी ही हैं। और जितने समस्या गंदगी फैली हुई है उस सबको साफ करना शुरू करो। पहले प्रजा में झंडा मत गाड़ो, पंडा मत तैयार करो, पांडव का चुनाव करने दो और करो। नहीं कर सकती हो तो जहाँ हो रहा वहाँ हेल्प करो। जी जी जी। वही प्रदूषण कर रहे हैं। समझ में, ये गंदगी फैलाई जा रही है। क्योंकि ये शोर ये पब्लिक होती है ना, बताए ना, तो लिख को बिगाड़ती है जी। ये पब्लिसिटी है, पब्लिक को इकट्ठा करने की, सीटी बजा करके माल अपना देखिए किस तरह से चल रहा है। सामने प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसको प्रमाण क्या करे, क्या प्रमाण की वहां जरूरत है। जी जी जी। प्रमाण तो वो देना है आपको जो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दे रहा, उसको प्रमाणित करिए आप। वो बाप दादा कहाँ है जी। नहीं तो जब आप बोल रहे हैं कि 26-36 में आएगा, तब तक अपने लौकिक घरों में ही जाओ। आप सर्विस नहीं कर सकते बिना प्रमाण लिए दिए। कोई बाहरी दुनिया गवर्नमेंट का सर्विस कर सकता है जब तक गवर्नमेंट का उसको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है। नहीं। तो ऐसे ही जब तक वो प्रत्यक्ष पूरा कारोबार जी, या पूरा जो भी कार्य जो बाबा दादा ने होमवर्क दिया है बेट वतन में, पूरा बायोग्राफी पूरा वो तैयार नहीं हो जाता है, मॉडल प्रोडक्ट जो भी है तैयार नहीं हो जाता, तब तक आप कारोबार नहीं करो। या फिर ये कि जो हमारा रिसर्च पूरा प्रोडक्ट जो दिया गया या जो भी पूरा नहीं हो जाता है। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस जब तक तैयार नहीं हो जाता है तो सभी लोग बोल रहे हैं हाँ पुरुषार्थ करो, हो जाएगा मत आओ जी। करना ही है, कर रहे हैं। वर्तमान की बात करिए। और वर्तमान में बर्तन धुलना नहीं चाह रहा कोई, क्योंकि अपने संगठनों में रानी राजा का पार्ट बजाने वाले, यहाँ दास दासी का पार्ट सीधे दिखाई दे रहा है। इस सर्टिफिकेट से हमें क्या नौकरी मिलने वाली है उस राजधानी में जिसका सपना दिखाया आप सभी, और आज भी सपना ही देख रहे हो आप सभी जी। जो कि सपने में नहीं है, वो अपनों को बुला रहा है, बुलाया जा रहा है, बाहें पसारे बुला रहे हैं बाबा तुम्हारे जी जी जी। अपने नाती पोतों को भी बुला रहे हैं जी। और तुम्हारे माता पिता को भी बुला रहे हैं जी जी जी। जिससे तुम जन्म लेके जिसको बोल रहे हो माता पिता हैं, तो दादी बाबा बुला रहे हैं तुम लोगों को हाँ जी।
जैसे अव्यक्तवाणी में होमवर्क था तो कि बाप दादा जब बुलावेंगे तो आवेंगे ना, हाँ। तो क्या इन लोग को, इन भाई बहनों तो को याद नहीं है ये हाँ, होमवर्क? वही बाप दादा स्मृति में नहीं। माता पिता के द्वारा कहिए, दादा दादी जी। बाबा, वही बाबा दादी बुला रहे हैं नाती जी, पोता बच्चों को कि अपने माता पिता को लेके आओ, जी, अकेले जी, नहीं आना, जी, अपने जी, माता पिता के साथ आना। अगर माता पिता नहीं आ रहे हैं, आप आ रहे हो, तो अपने माता पिता का परिचय दे दो कि हाँ, हम इस परिवार से हैं, इस संगठन से हैं, हमारे मम्मी पापा माता पिता नहीं आ पाए, दादा बाबा हम आए हैं, तो कम से कम पता तो चले। ये तो इतना भी चोरी हो रही, बताइए, करें हम जी, जी, 36 में देंगे, 37 में देंगे, पुरुषार्थ करेंगे, कर रहे हैं, ये जी, होगा वो जी, होगा, ये क्या है? अभी भी पता नहीं चल रहा है जी। कि क्या चल रहा है। हमारा एक और सवाल है, एक और माता जी से हमारी भेंट हुई, वो आपकी वाणियाँ भी सुनती हैं, तो वाणी सुन करके हमारे पास स्क्रीनशॉट्स भेजती हैं और पूछती हैं कि जैसे कहीं और के इशारे हैं, और मैंने अपने ऊपर लेती हैं और कहती हैं, मतलब कहना नहीं, मैंने इशारा देती कि मैं हूँ वो दादी। तो इस पर भी हम समझना चाहते हैं। तो दादी होगी तो अपने बाल बच्चों के साथ होगी ना, जो जी। असल दादी होगी, असल बाबा होगा, अपने पुत्र पुत्र वधू नाती पोते को साथ लेके रखेगी। जी। वो दादी, अगर यूनिवर्सल की बात आएगी, यूनिवर्स की बात आएगी, आप जड़ के कल्प वृक्ष के अगर अम्मा हो, यानी आदि देवी, जी। आप वो एक ही होगी ना वो दादी। जी, 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 वो तो दादी अम्मा का टाइटल लेकर के वो गुमराह कर रही है ना, ये तो गुमराह करने वाली बात हो गई। हाँ वो जी, दादी वही है, आदि माता दादी, हाँ जिसको बोलते हैं बुढ़िया माई, हाँ जी। बूढ़ी माँ। बूढ़ी माने बुजुर्ग, हम्म, बुजुर्गी आ गई है उसके अंदर, पूरा अनुभव, हम्म, जड़जड़ी भूत, जड़जड़ी अवस्था, जड़ को भी पकड़ने वाली, जड़ को भी समझाने वाली। अच्छा, कोई देखते हैं बूढ़ा तन भी हो जाता तो कितना मजबूत होता है ना। जी, जी, वो जी, आत्मबल की देन है, आत्मबल परमात्मा बल में ही होता है। जी, जब अनुभव की देन आध्यात्मिक है। का आपका अनुभव होता है तो जल्दी कमजोर होके भी आपके अंदर एनर्जी इतनी होती है, ऊर्जा होती है इतनी, जी, 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 अध्यात्म का। जी, क्योंकि जी, सभी धर्म को आप धारण किए हुए होते हैं, तो वो धर्म आपका रक्षा करता है। वो पावर देखिए, रहती है। धर्म पर जी। बात चल रही थी, हम्म, तो माता पिता को हर आत्मा का धर्म, हम्म, स्वधर्म, उसका हर आत्मा जी, का धर्म और स्वधर्म होता है। जी, जी, जब जी, जिस कुल में वो जन्म लेती है, तो जन्म सूर्यवंशी घराने आप जन्म ली, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी माता पिता एक हुए, तो उनसे आपका जन्म हुआ। ओके, उसके बाद उनके जो डायरेक्ट जो माता पिता से जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनसे जन्म लेने वाले का स्वरूप वो अलग होता है, उनका जो उनसे जन्म लिए हुए होते हैं, तो वो उनके दादी बाबा हो सकते हैं, जी, जिनको उनके उनके पर विश्वास किए हुए आत्माएं, जो उनको माता पिता मानी है, उनके द्वारा जो भी कुछ जो लोग तैयार हुए हैं, सेवाएं जो दी गई, जिसको सर्विस या सहयोग जो दिया गया, प्रजा वर्ग की आत्माएं जिनके द्वारा भी तैयार हुई है, अच्छे से कान खोल के सभी सुन लें। जी, जो वारिस नहीं निकाल पाए, वारिसों को सिलेक्शन नहीं कर पाए, वारिसों को सेलेक्ट नहीं कर पाए, जी, 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 प्रजा वर्ग की आत्मा को प्रजा की माता है, जी, आप प्रजा की ही दादी हैं, जी, प्रजा की ही जो भी है वो दीदी दादी जो भी है प्रजा वर्ग की आत्माओं की हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी की नहीं है। ये अच्छे से सुन लें, समझ लें और उसी अनुसार ही वार्तालाप करें तो अच्छा रहेगा। जी, जी, जी। जैसे क्वालिटी की बात बार बार आती है कि 12 राशि, 12 क्वालिटी है मनुष्य आत्मा की। तो जो 12 राशि है, उन राशियों के अपने अपने माता पिता होते हैं। हाँ जी, हाँ, क्वालिटी उनके अपने अपने धर्म के सेक्शन के वो माता पिता हैं, जी, और उनके जो माता पिता हैं 12 के, वो है आदि देव आदि देवी आदि माता पिता। क्वालिटी माना गुण, गुण और शक्ति उनके अंदर जो विशेषता कही है, जो भी कहिए उनके, जैसे कहते हैं कि अष्टदेव में जैसे पुखराज, पन्ना, मणि के ऐसे ऐसे उनके रत्नों में भी कई प्रकार के रत्न बताते हैं ना, कि ऐसे ऐसे उनको भी रत्न बोला जाता है, रत्नों से नवाजा जाता है, जो भी है, तो उनके हो सकते हैं। दादी बाबा सबको नहीं कह सकते। बाहरी दुनिया के संगठनों में देखिए प्रवृत्ति की भी बात आ रही थी कि जो इससे निवृत्त हो गए हैं लौकिकता से, क्योंकि आध्यात्मिकता समझ में नहीं आई। कहते हैं ना कि अगर धर्म को समझ लीजिए तो आपके कर्म में धर्म समाया हुआ है। आपको धर्म के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया, वो समाधान के लिए बनाया गया है। अंत के समय में वो समाधान में सहयोग देंगे, उसके लिए बनाया गया है, न कि आपको हमें उसमें जाके धर्म सीखिए। धर्म का ज्ञान गीता ज्ञान में आपको दे दिया जा रहा है ना,
हाँ जी, तो आप अपने लौकिक संबंधों में भी उसको धारण कर लीजिए जी, और आपके अंदर पावरफुल है आप, और सहयोगी बन जाइए। सहयोगी तो बनना ही पड़ेगा आपको। जी, 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 जैसे लौकिक में माता पिता कैसे भी हों, हाँ अगर जी, जन्म दे दिए, आप जन्म ले लिए तो उनके ऋणी हो गए, ऋण है आपको जन्म। तो आपको सहयोग देके ही आप मनुष्य जीवन से मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त हो सकती हैं। जीवन मुक्ति तो छोड़िए, अभी मुक्ति से तो आप मना, जन्म वो ऋण है आपके ऊपर, तो यानी माता पिता के सहयोगी बनना पड़े आपको, केंद्र का सहयोग करना ही पड़े आपको। जी, जी, भारत माता, भारत पिता का सहयोग करना ही पड़े। जब भारत में रहना है तो, जी, भारत में बसना है तो जी, जी, विष छोड़ना छोड़ दीजिए आप, जी, रत्नों में रत लगे रहिए। वरना तो आतंकवादी तन, कहे उस जाएंगे। तन से तन के, उस तन से तन के मत बैठिए। जो सामना नहीं सनातनी तन कीजिए। है, तना है, जो सनातनी तन है माता पिता का तन, हाँ तो जी, आप तना हुए ना, तो तन के मत बैठिए, जी, जड़ में आ जाइए, ऐसे जुड़े रहिए, जी, 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 सेवा करिए। नहीं सेवा कर पा रही है माता पिता का तो आप सर्विस कर लीजिए, नहीं सर्विस कर पा रही हैं तो सहयोगी बनिए। और सर्विस लेवल तो आपका देखा जाएगा सारा कि आप सर्विस कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाहरी दुनिया में भी बार बार इस पर प्रकाश डाला जा रहा हाँ है जी, हाँ कि जी, बाहरी दुनिया की गवर्नमेंट में भी कोई जॉब करने जाता है तो उसकी शिक्षा पूछी जाती है, शिक्षा योग्यता दी जाती है, देखी जाती वहां है। से वैकेंसी निकलता है गवर्नमेंट जी, से जी, कि इतनी जगह खाली है, इतनी इन्हीं शिक्षा चाहिए, इतनी उम्र चाहिए, इतनी आपके सारी चीज मांगा जाता है कि जी, नहीं मांगा जाता इन है। पदों पर इन पदों पर ये ये योग्यता। ये योग्यता चाहिए। जी, तो आपको चरित्र सर्टिफिकेट के साथ साथ आप जहाँ जहाँ पढ़ाई पढ़ी वो सारे सर्टिफिकेट लेके जाती हैं कि नहीं जाती हैं। उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर ली जाती हैं तो आपका क्या ट्रेनिंग क्लास, ट्रेनिंग में रखा जाता है आपको। जी, 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 उसके बाद वो ड्यूटी दी जाती है ना देवी जी, जी, इंटरव्यू होता है बकायदे। जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ है, सारा व्यू देने लगे न्यू बन के। जी, आप समझ रहे हैं बात को, देखिए इनका इतना व्यू आया, इनका ये आया वो आया, सारे यही दे रहे हैं। क्योंकि इनको काउंटर करने वाला नहीं है कोई, जी, 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 इनके अकाउंट को कोई बताने वाला नहीं है कि ये तुम्हारा अकाउंट है, ये तुम्हारा अमाउंट है, ये तुम्हारे खाते में ये है, ऐसे करोगे तो तुम्हारा खाता चला जाएगा। ये सारे विषय पर सभी गीता ज्ञान में ये सारा छुपा हुआ है, सारे जी, सब कुछ है तो गीता ज्ञान। जी, 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 सारे वेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जितने मनु स्मृति, चाहे कोई भी वेद हो, वैदिक धर्म वैदिक हो, सब सबकी माता है गीता माता, माँ है जन्म देने वाली। सभी जन्म उसी से लिए हैं, जो भी लिख के गए, जो आज तक भी पढ़ के पढ़ाने में लग गए, स्कूल खोल लिया, कमाने में लग गए और कमा रहे हैं, उसको व्यापार बना लिया, जबकि उसमें तो उद्धार के लिए है, आधार देने के लिए है, समाधान के लिए है, प्रजा वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है, जो उसमें आस्था विश्वास रखने वाले हैं उसको अस्थायी करने के लिए है, उनको अमृत देने के लिए है, जो विश्वास कर रहे हैं, अमर बनाने के लिए है ना। तो इन सब खत्म करके, तो गीता ज्ञान में सभी समस्या का समाधान है, घमासान नहीं है। जी, 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 समाधान है उसमें। जी, तो उस ज्ञान से ही सब कुछ दैवत्व जागृत होता है। कोई ऐसे स्कूल नहीं खोल सकते, कोई सर्टिफिकेट देने वाला भी नहीं। आप देख लीजिए, फिट नहीं बैठ रहा, फाइटिंग कर रहे हैं सभी, साठ कर रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा एक दूसरे से, सेटिंग करने में लगे हुए हैं। तो सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त क्यों है? इसका कारण यही है कि ये सोच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है, त्रुटि हो रही है, कहीं कमी हो रही है, चेंज कर दीजिए। जी, जी, मना परिवर्तन कर लीजिए, कुछ नया नया दीजिए, नया नया चीज इन्वेंशन करिए आप भी। जो वाणी में बार बार इशारा आता है कि साइंस के साधनों में नया नया इन्वेंशन हो रहा है। आप बच्चे, आप पांडव क्या करत भाई, तुम साइलेंस वाले क्या नवीनता ला रहे हो, क्या नवीनता ला रहे हो। तो यही नवीनता है वर्तमान समय। सार सार विषयों पर प्रकाश डाला जा रहा है और समाधान दिया जा रहा है। सभी समीप रहें, सहयोगी बने और जो डायरेक्शन मिल रहा है त्रिमूर्ति हाउस से उसको फॉलो करें और सहयोग करें जी, और अपने कर्मों से परिचय दें जी, कि क्या इस तरह का जो भी आगे आने वाले क्लास में उस पर प्रकाश डालेंगे कि जो भी विषय बना करके जो है नहीं विषय बना करके जो डिबेट किया जा रहा है, अधिकार मांगा जा रहा है और व्यवस्था पर उंगली उठाई जा रही है, अवस्था पर उंगली उठाई जा रही है,
तो इससे क्या होता है कि जरूर आप कंप्लीट नहीं हो, कंप्लेन करने वाले कंप्लीट नहीं है और वो कहाँ आएंगे, जी जी वो वहां पर एंट्री नहीं है उनकी। जी इस जी प्रकार की एंटी आत्माएं ऐसे ही व्यवहार करती हैं, जो प्रैक्टिकल पता चल जाता है। ठीक जी है। धन्यवाद।